अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग। देखें जी, हम पीछे से अपने इस फेज़ में काफ़ी चीज़ें कवर अप कराए हैं और ऑलमोस्ट हम लास्ट स्टेजेस पर हैं। हमने सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी को पढ़ा, फिर माइंडसेट, एक्सपेक्टेशंस, इमोशंस, साइकोलॉजी, यानी कि बुनियादों को समझा। उसके बाद फिर हम ट्रेडिंग की तरफ आए, ठीक है, जहाँ हमने पहले ट्रेड एग्जीक्यूशन का पढ़ा, फिर एग्जीक्यूशन के बाद ट्रेड मैनेजमेंट का पढ़ा, फिर हमने रिस्क मैनेजमेंट का पढ़ा, ठीक है, जो कि आपकी ट्रेड मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमने रिस्क टू रिवार्ड रेशो को उसी के अंदर पढ़ा। अब ये बेसिक चीज़ें थी जो आपने पढ़ ली हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं 100 ट्रेड्स माइंडसेट की, जो कि मेन आपके लिए काम करने वाला है, जिस पर आपने काम करना है, जिस पर काम करके आपको पता चलेगा कि आपने ये जो सीखा है क्या ये काबिल एतबार है या नहीं है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा पर्पस क्या होगा इस क्लास का कि 100 ट्रेड्स माइंडसेट को मैंने समझना है। देखें, ये जब मैंने पहली मरतबा क्लास करवाई थी तो ये क्लास मैंने बैच 3 में करवाई थी। तो उस वक्त मैंने बैक टू बैक 100 ट्रेड्स ली थी और उनका मैंने डेटा भी उनके साथ शेयर किया था, ठीक है। उसी क्लास के अंदर PNL वगैरह सब कुछ, और उनसे मैंने वो ट्रेड्स डिस्कस भी की थी। तो आपकी आसानी के लिए मैं ऐसा कर दूंगा कि अगर पॉसिबल हुआ तो वो क्लास भी अपलोड कर दूंगा, अदरवाइज़ मैं कोशिश करूंगा कि इस क्लास में मैं आपको वो तमाम चीज़ें कवर अप करवाऊँ जो कि ज़रूरी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि 100 ट्रेड्स माइंडसेट इंपॉर्टेंट क्यों है। देखें, आपको प्रॉफिटेबल बनने के लिए कोई थोड़ी बहुत ही ट्रेड नहीं चाहिए, बल्कि आपको प्रॉफिटेबल बनने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेड्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। यहाँ पर आप एक बात याद रखें, ट्रेडिंग में जो सक्सेसफुल इंसान बनता है ना, उसे सक्सेसफुल बनने के लिए कई चीज़ें दरकार होती हैं। अब इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कसिनो से, ठीक है। अब जो कसिनो में लोग होते हैं ना, वो जुआ होता है, फुल जुआ होता है, लेकिन जुए में आपको पता है कौन लोग ज़्यादा जीते हैं? जो सबसे ज़्यादा बार खेलते हैं। जब आप किसी चीज़ को बार बार खेलते हैं ना, आप एक चीज़ में बार बार इन्वॉल्व होते हैं, बार बार उसमें पार्टिसिपेशन लेते हैं, तब जाके आप उस चीज़ को समझना स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरह एग्जैक्टली इसी तरह जो आपका 100 ट्रेड्स माइंडसेट है ना, इसमें जो मेरा मत में नज़र था इस माइंडसेट के पीछे, वो ये था कि एक लॉ होता है, लॉ ऑफ लार्ज नंबर, ठीक है। ये ज़रा मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये आपके ट्रेडिंग एज में से आता है कि आप अपना ट्रेडिंग में से एज कैसे निकालें। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप एक कॉइन लें, ठीक है, उस पर एक हेड होगा और दूसरा होगा टेल, ठीक है। अब ये मुझे बताएं कि कितने % चांसेस है कि अगर आप एक मरतबा कॉइन उछालें उसमें हेड आएगा या और टेल आएगा। तो आप लोग कहेंगे कि 50% चांसेस हैं, ठीक है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। चलें जी, अब मैं ज़रा सवाल को तब्दील करता हूँ। मैं ये पूछता हूँ कि ये बताएं कि अगर आप उस सिक्के को 100 बार उछाल दें, क्या अब भी 50-50 चांसेस हैं, यानी कि 50 बार हेड आए और 50 बार ही टेल है? बताएं। तो मे बी आप ये कहेंगे कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि 50 बार हेड आए और 50 बार टेल आए, आगे पीछे भी हो सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली यही चीज़ है। इवन कि आप ये कभी मशक करके देखिएगा कि आप कभी किसी कॉइन को लीजिएगा, किसी चीज़ को आप अपने एक हेड रखिएगा, आप शुरू में लॉस में रहेंगे। इसका ग्राफ ऐसे चलता है, यानी कि ये किस्म की आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, इसे स्ट्रेट मान लें, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। ऐसी पॉइंट जहाँ पे आप ज़ीरो पे हैं, ये आपकी पॉजिटिविटी है, ये आपको प्रॉफिटेबिलिटी दिखाती है, ये नेगेटिविटी। शुरू में आप ट्रेडिंग में ऐसे होते हैं, ब्रेक इवन पे या नीचे। देन जब आप एक लार्ज नंबर्स की ट्रेड ले लेते हैं, फिर देन आप राइज करते हैं ट्रेडिंग में। और ट्रेडिंग में द लॉ ऑफ लार्ज नंबर ही एक्चुअल में काम करता है। कसिनो के पीछे जो लोग होते हैं, देखें, जुआ तो वो भी खेल रहे होते हैं, उनके पास कोई लक नहीं होता, वो असल में द गेम ऑफ लार्ज नंबर को समझते होते हैं। वो ये जानते होते हैं कि ट्रेडिंग तो असल में लॉ ऑफ लार्ज नंबर है, यानी कि गैम्बलिंग तो लॉ ऑफ लार्ज नंबर है। हमने गैम्बलिंग को इस वे में समझना है कि आप जितनी ज़्यादा प्ले करेंगे उतने ज़्यादा आपके पास चांसेस होंगे। एक इंसान जाके कसिनो में जाता है, वो कितनी देर कसिनो खेलता है, हर एक मरतबा 2 मरतबा आ जाता है, लेकिन वहाँ पे जो रूटर होते हैं, जो भी वो करते हैं, वो तो सारा दिन बैठे खेलते रहते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं एक इंसान से हार जाऊँगा, 2 में आ जाऊँगा, लेकिन 2-3 से हारने के बाद कईयों से हम जीतेंगे भी। और ट्रेडिंग में भी हमने यही चीज़ देखनी होती है कि बेशक हम कुछ ट्रेड से हार रहे हैं, लेकिन हमने ज़्यादातर ट्रेड्स को जीतना भी है, और इसी चीज़ को हमने समझना है, ठीक है। तो ट्रेडिंग एक्चुअल में द गेम ऑफ लार्ज नंबर है, हमने लार्ज नंबर की गेम प्ले करनी है। हो सकता है आपको बैक टू बैक 10 सेशन लगें, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपने 100 ट्रेड्स माइंडसेट को फॉलो करना है। क्या वो 100 ट्रेड्स में मैं प्रॉफिटेबल निकलता हूँ? अब इस क्लास को आपने बहुत सिंप्लीफाई करके समझना है, ठीक है। अगर आप इस क्लास को समझ लेते हैं तो आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हैं, अगर समझ लेते हैं
यकीन माने कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप नंबर ऑफ स्टैटिक्स समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको इस गेम में, ठीक है। ये सिर्फ एक 100 ट्रेड्स माइंडसेट की गेम नहीं है, इसके पीछे का मैं सारा लॉजिक आपको समझाऊंगा, जो मैंने इसको बिल्ड करने के लिए कई वीडियोस कई ट्रेडर्स को सुन के लगाया है। और मैं आपको ट्रेडर्स की एग्जांपल दूंगा जिनकी जो विन रेशो था, जो कि मैंने पिछली क्लास में भी दी थी, उनका 30 to 40% है। आज भी आप अभी देखें, अगर आप वर्ल्ड में जाएँ ना, वर्ल्ड वार में देखें, पूरे वर्ल्ड वार कह रहा हूँ, आप पूरे वर्ल्ड में देखें ओवरऑल, तो आप जो आपके टॉप ट्रेडर्स हैं ना, जिनका सबसे अच्छा रिटर्न है या सबसे अमीर ट्रेडर हैं, उनका जो विन रेशो है ना वो 30 to 40% होता है। बस इतना हैवी उनका 50% से अब नहीं होता। हाँ, मगर उनका जो आर होता है ना वो हैवी होता है, वो 1:2, 1:3 या इससे अबव लेते हैं, ठीक है। तो मसला आपके विन रेशो का नहीं, मसला आपके आर का होता है। फिर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ उसी ट्रेडर की, जिसकी वजह से यूके का बैंक क्रैश हो गया। क्यों क्रैश हो गया? क्योंकि वो इंसान, उसकी वजह से बिलियंस ऑफ डॉलर करेंसी डंप कर गई थी, ठीक है। वो ट्रेडिंग करता था, उसने बिलियंस ऑफ डॉलर कमाए, और उसका विन रेशो पता कितना था? उसका विन रेशो 30 to 40% कहा जाता है, और वो 1:3 और 1:4 की ट्रेड्स प्ले करता था। यानी कि ट्रेडिंग में आपका माइंडसेट, उसके बाद आपका आर और आपका अंडरस्टैंडिंग अबाउट द गेम ऑफ लार्ज नंबर इंपॉर्टेंट है, सही है। तो ये मॉडल हमें, ये देखेंगे, इस मॉडल में हम सब कुछ चेंज करने की कोशिश करेंगे। ये आपके इमोशंस को ख़त्म करेगा, इसमें हम ग्रीड्स को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और अपने फेयर को ख़त्म करेंगे कि हमने तो एक ट्रेड देखनी ही नहीं है। जब हम एक 100 ट्रेड्स में देखने होंगे ना, और हमें पता होगा कि 100 ट्रेड में मेरे एसएल भी लगेंगे और मेरे टीपी भी लगेंगे, और मैंने 100 ट्रेड्स को देखना है, तो एक ट्रेड कभी भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जब आपने मुख्तलिफ लेवल्स पास करने हो ना, हज़ारों चीज़ें करनी हो, तो उसमें अगर 1-2 चीज़ें कुछ ऐसी आ जाए ना जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, तो आपको परेशानी नहीं होती कि यार मैंने तो भी ऐसे हज़ारों चीज़ें से गुजरना है, मुझे तो ओवरऑल रिजल्ट चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप एक सब्जेक्ट लेते हैं, आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बाद सब्जेक्ट्स में आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं, बाद में बुरे, तो आपने ओवरऑल रिजल्ट देखना है ना। आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट में बाज़ औक़ात में आप फुल मार्क्स ले रहे होते हैं, और बाद में कम नंबर कम आए होते हैं, ठीक है, लेस आए होते हैं। तो उसमें क्या होता है, आप ओवरऑल अपने रिजल्ट को देखते हैं। और यही चीज़ है कि हमने सिंपल 100 ट्रेड्स को देखना है, और 100 ट्रेड्स से हमारे अंदर एक चीज़ आएगी। वो चीज़ पता क्या होगी? डेटा। हमें डेटा मिलेगा, और इसी की तो सारी जंग है। आपको पता है, हर वक्त में इंसान को कुछ ना कुछ चाहिए होता था। ये मैं आपको होमो ड्यूस, एक बुक है युवल नोह हरारी, उसे वैसे तो ग्रेट स्टोरी टेलर ही कहा जाता है, वैसे में लिखता है फिक्शनल स्टोरीज़, लेकिन उसकी इस किताब में एक बात लिखी हुई थी, वो बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वो कहता है कि एक वक्त था कि इंसान को ज़मीन चाहिए होती थी, ठीक है। फिर एक वक्त आया कि उसे क्या चाहिए था? उसे माल चाहिए था, उसे जागीरदारी चाहिए थी, उसे औरत चाहिए थी। लेकिन आज का वक्त ऐसा है कि जहाँ पे इंसान की नहीं बल्कि उसके डेटे की अहमियत है। हम ग्लोबलाइजेशन में फंसे हुए हैं, ठीक है। और आज के जिसके पास डेटा है उसके पास सब कुछ है, और 100 ट्रेड्स मेथड ही एक्चुअल में हमें डेटा प्रोवाइड करेगा, जो डेटा हमें चाहिए, ठीक है। और ये हम अपने ब्रेन को फिर एक सिस्टमेटिक वे में लेके आएंगे। देखें ना, आपका ब्रेन पैनिक कब होता है? इंसान के फियर, अच्छा फियर को समझते हैं, फियर क्यों जन्म लेता है? जो आपका फियर है, मैंने इमोशंस में इसकी बात की थी, लेकिन हम फियर को फिर लेते हैं। फियर क्यों जन्म लेता है? फियर के पीछे रीज़न क्या है? फियर पता क्यों आता है इंसान में? फियर कहते हैं, इंसान में फियर पैदा होता है अननाउन की वजह से, अनसर्टेनिटी। ये जो अनसर्टेनिटी होती है ना, गैर यकीनी सूरत हाल, ये इंसान के अंदर क्या पैदा करती है? फियर पैदा करती है। और फियर क्यों आता है? जब आपको अनसर्टेनिटी हो किसी चीज़ को लेके, आपको पुख्ता यकीन ना हो कि ये होगा। लेकिन जब आप 100 ट्रेड्स करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार मेरे पास तो ये डेटा है और इसमें 100 में से इतने ऐसा लग सकते हैं। तो फिर ये फियर जो आपको होगा ना, वो उड़ जाएगा, ऐसे उड़ेगा, पता ही नहीं चलेगा आपको, सही है। और हम डेटा ड्राइवन होंगे, बजाय इसके हम इमोशनल ड्राइवन हो, हम डेटा की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो आपको ट्रेडिंग को समझना होगा कि ट्रेडिंग इज़ अ नंबर गेम, ठीक है। ये कोई परफेक्शन गेम नहीं है। इसमें सर्वाइव करने का एक ही तरीका है कि आप इसको जूम आउट करके देखें, आप फुल देखें, दूर से देखें इसे, ठीक है। जूम आउट करके देखें, जूम इन नहीं, जूम आउट करके देखेंगे। जितनी ज़्यादा आप ट्रेड लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम हमें क्या है, मेन प्रॉब्लम क्यों है, क्या प्रॉब्लम है कि हम 1 by 1 ट्रेड को क्यों नहीं ले रहे, हमने ये 100 ट्रेड्स माइंडसेट को क्यों ही अपनाया। एक्चुअल में हमें क्या प्रॉब्लम है? देखें, अगर आप एक ट्रेड को अपने आप को डिसाइड करने देते हैं ना, तो वो ट्रेड या तो आपको बहुत ज़्यादा जीनियस बनाएगी, या तो आपको वो तोड़ कर रख देगी, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे, आप ओवर रिएक्ट करेंगे, अपनी स्ट्रेटजीज चेंज करेंगे, अपनी लोड साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे रैंडमली, 2-3 ट्रेड्स के टीपी लगने के बाद लोड साइज़ बढ़ा देंगे। इसीलिए
ट्रेड बाय ट्रेड अपने आप को जज करना बहुत ही ज़्यादा बुरा तरीका है। जो इंसान अपने आप को ट्रेड बाय ट्रेड जज करता है ना कि ये ट्रेड ऐसे की और ये वाली ट्रेड ऐसे की, वो इंसान ट्रेडिंग में क्या होता है, सिंपली ये फार्मूला पता है किसका है, ट्रेडिंग में बहुत जल्दी नाकाम होने का। अगर कोई जल्दी नाकाम होना चाहता है कि वो ट्रेड को अपनी ट्रेड बाय ट्रेड्स देखें, लेकिन जब आप अपने ट्रेड्स को बैच बाय बैच देखते हैं ना, आप 100 ट्रेड का एक बैच बनाते हैं और उसके वे में देखते हैं कि क्या मैं $100 ट्रेड्स के बाद मैं प्रॉफिटेबल था, तो फिर आप देखें प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा प्रोबेबिलिटीज़ देखता है, जबकि एक इमेच्योर ट्रेडर थिंक देखता है, इमोशंस को लेकर चलता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वाई 100 ट्रेड्स इज़ द गोल्डन क्यों है, क्यों हमारे लिए ये, क्योंकि 100 ट्रेड्स हमें एक रियलिस्टिक व्यू देगा किसके बारे में, हमारी स्ट्रेटजी के बारे में। अब यहाँ पे आपको 100 ट्रेड्स का मैं समझाता हूँ। 100 ट्रेड्स का जो सबसे पहला प्रॉफिट हमें मिलेगा, हमें पता चलेगा कि हमारी स्ट्रेटजी को लेके एक्चुअल में रियलिस्टिक व्यू, हाँ, अबाउट किसके बारे में, ओवर स्ट्रेटजी कह लें। ठीक है, ये हमें हमारी स्ट्रेटजी को लेकर एक रियलिस्टिक व्यू देगा। अब इसमें आपको पता क्या मिलेगा, ये आपको बताएगा कि एक्चुअल में आपकी स्ट्रेटजी का विन रेशो कितना है। इस बात का मेन मुद्दा एक ही है, हमारा विन रेशो कितना है। अब विन रेशो क्या है, विन रेशो होता है कि आप एक ट्रेड लेते हैं, लाइक आपने 100 ट्रेड्स ली, 100 में से कितनी ट्रेड्स आपकी पॉजिटिव की और कितनी नेगेटिव की। सबसे पहला काम क्या होगा कि हमारा ये जो 100 ट्रेड्स माइंडसेट है, ये हमें बताएगा कि हमारा विन रेशो क्या है मार्केट में, कितनी ट्रेड्स हमारी पॉजिटिव जाती है, ठीक है, और कितनी नेगेटिव जाती है। ठीक है, दूसरी बात, इसका मेन पर्पज़ ये हो जाएगा, दूसरा यही समझ लें कि इससे हमें, एक मिनट, हमें मिलेगा डाटा जो कि हमें सब कुछ बताएगा कि हमारा सिस्टम कितना ट्रस्टेबल है, ये कितनी टाइम चलता है, ये कितनी बार नहीं चलता। मेन फिर वही विन रेशो वाली बात आ गई। और फिर ये हमें बताएगा इमोशनल स्टेबिलिटी, कि हमारे सिस्टम में लाइक हम कितना स्टेबिलिटी रख सकते हैं अपने सिस्टम पे, क्या हमारा सिस्टम काबिल एतबार है। ठीक है, ये लें, हाँ ठीक है, स्टेबिलिटी। तो ये आपको 100 ट्रेड्स माइंडसेट से मिलेगा। ठीक है, अब देखें लाइक आप 100 ट्रेड्स लेते हैं, ठीक है, 100 ट्रेड्स लेने के बाद आपके पास क्या आएगा, विन रेशो। अब वो विन रेशो कितना हो सकता है, वट एवर हम ले लेते हैं, 40 हो सकता है, 42, 50 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, 42, 40 हो सकता है, या आप देख लें 60, 70, जो भी आपके पास वट एवर कोई भी आपके पास लेके आता है, वो आपका क्या विन रेट है। अब ये नॉर्मल है। अब आपके पास क्या पता चलता है कि आपको लॉसेस भी होंगे, ठीक है, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि मेरा मार्केट में कितना विन रेशो है। अब ये तो आपका आ गया विन रेशो। अब मुझे ये बताएं, हमारी जो सेटअप है ना, जो मैंने आपको वॉल्यूम को पढ़ाया, उसका विन रेशो ऑलमोस्ट 50% से अबव ये देखेंगे आप। ठीक है, विन रेशो 50% से अबव देखेंगे और आप 90% तक देख सकते हैं। सही है, अब हम लगाएंगे यहाँ पे एक और चीज़, रिस्क टू रिवार्ड रेशो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। एक मिनट, हाँ, RR, रिस्क टू रिवार्ड रेशो। हमने कितना रिस्क टू रिवार्ड टारगेट करना है, मैंने आपको कितना कहा है, 1:2। आपने 1:2 रिस्क टू रिवार्ड टारगेट करना है। हमें कितनी ट्रेड्स चाहिए एक्चुअल में, 36 ट्रेड्स चाहिए प्रॉफिटेबल होने के लिए। सही है, हमें 36 ट्रेड चाहिए प्रॉफिटेबल होने के लिए 1:2 RR के साथ। लेकिन हमारा विन रेट आप देखेंगे 50 से अबव निकलेगा। ये 40 रैंडमली मैंने लिख दिया है, आप 40 से अबव देखें, 50 से अबव आप देखेंगे, 50, 70 या इससे भी अबव देखेगा। अब ये जो विन रेट है, अब ये तो हमारे पास ये आ रहा है, विन रेशो हम RR कितना रहेंगे, 1:2, 1:1 के बाद अपने आप को ब्रेक इवन करेंगे। और मैं आपके साथ अपनी टेम्पलेट शेयर करूंगा जो मैंने ट्रेड्स ली थी, और रीज़न भी बताऊंगा कि किस तरह आपने वो ट्रेड्स लेनी है, 100 ट्रेड्स माइंडसेट को तैयार करना है। ठीक है, और 36 चाहिए, लेकिन हमारा विन रेट कितना आ रहा है, 50-70%, ये इससे ज़्यादा आएगा। तो अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स देखें, हम तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, लेकिन आफ्टर डैट भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनते, तो फिर गलती भाई मेरी नहीं है, गलती सिस्टम की नहीं है, गलती आपकी है। अपने आप से पूछें क्या रीज़न है। ठीक है, आपको एक ट्रेड 10 लॉसेस रो में हो सकते हैं, फिर भी देखें, अगर आपको लगातार 10 लॉसेस भी होते हैं ना, फिर भी आप प्रॉफिटेबल रह सकते हैं,
क्यों? क्योंकि आपको परफेक्ट बनने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको मार्केट में कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में मैथ वर्क कैसे करती है। अब लाइक मैंने आपको बताया कि मान लें कि आपका विन रेट है 50%, आप रिस्क कितना लेते हैं एक ट्रेड पे? $10, रिवार्ड कितना लेते हैं? $20, यानी कि 1:2 लेते हैं। अब आपके 50 विन हुए और 50 हुए लॉसेस, आपने 50 विन में कितना कमाया 1:2 की वजह से? $1000। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, अगर आपके पास यहाँ पे 50 क्या हो? विन हो, और इसी तरह आपके क्या हो जाए 50 लॉसेस, ये आपके 50 लॉसेस हो गए, 50 विन। हमारा मतमा नज़र क्या है? हमारा मतमा नज़र है 1:2। हमारा मतमा नज़र ये है ना। अब हम इसको कवर अप करते हैं कि 1:2 में जब हम इसको कवर अप करें तो हमारे पास कितना आता है? 50 हमने ट्रेड्स ली जो कि विन हुई, हमने हर ट्रेड पे $10 का रिस्क लिया, लाइक हमारा बैलेंस $1000 था। अब हमने कितना गेन किया? 1000। ठीक है, $1000 हमें प्रॉफिट हुआ, सही है। अब 50 ट्रेड्स ही हमारी लॉस चलेगी, अब हमें कितना नुकसान हुआ? $500। इट्स ओके। अब मुझे ये बताएं, 50 ट्रेड्स आपकी पॉजिटिव की हैं, 50 क्या की नेगेटिव। अब $1000 प्रॉफिट हुआ और $500 लॉस हुआ। अब हम इसको करते हैं इक्वल, तो हमारे पास ये कितना आता है? $500। यानी कि 50 लॉस होने के बाद भी हम मार्केट में 50% एक्यूरेसी रखें अगर, और 1:2 लें, फिर भी हम $500 प्रॉफिट में। इवन विद 50% एक्यूरेसी यू कैन बी प्रॉफिटेबल इफ़ यू स्टे कंसिस्टेंट एंड रिस्पेक्ट योर RR। अगर आप अपने रिस्क टू रिवार्ड रेशो को रिस्पेक्ट देते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, तो आप फिर भी प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। ठीक है, अब आते जाते हैं कि एक्चुअल में आपने कैसे 100 ट्रेड्स को ट्रैक करना है। सही है, मैं आपको एक सेपरेट शीट फ्राहम करूंगा, ठीक है, जो कि मैं आपको जर्नल बना के दिया होगा, आपने बस उसी को फॉलो अप करना है। अब उसमें आपने क्या करना है? आपने सेटअप लेने हैं, ठीक है, आपने ट्रैक करना है। आप देखें, आप ट्रेड लेने, आप मेरे सेटअप देखेंगे, आपको वहाँ समझ आ जाएगी कि मैंने 100 ट्रेड्स लिए कैसे लिए हैं। उसमें आपकी मुख्तलिफ चीज़ें आएंगी। पहला कि आप लेवल कौन सा निकाल रहे हैं। सबसे पहले आपने जो चीज़ें लिखनी है, सबसे पहले मेन चीज़ होगी लेवल। ठीक है, आपने लेवल कौन सा निकाला है, फिर उस लेवल पर आपने कन्फर्मेशन कौन सी देखी है। अब मैंने आपको लेवल बताया कि आपने लेवल 1H में बेस्ट होते हैं, ठीक है, और 5 मिनट में आपके कन्फर्मेशन, ठीक है। फिर आपने अपना लिखना है, या तो आपका रिज़ल्ट क्या आता है, SL आता है या TP आता है, और आपने हर ट्रेड का स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके अपने पास भी सेव करना है और मुझे भी वो फराहम करना है। सही हो गया। और आपने अपनी ट्रेड्स का रिव्यू करके एंड पे अपना एक नोट बनाना है। मैं आपको शेयर करूंगा ना, आप देखेंगे मैंने नोट्स बनाए होंगे कि मुझे वहाँ से क्या सीखने को मिला, क्या मैं जल्दी इंटर हो रहा था, क्या मैं लेट इंटर हो रहा था, या मैं वो कौन सी मिस्टेक थी जो मैं बार बार कर रहा था। तो यही चीज़ आपने भी करनी है और आपने वहाँ नोट्स बना लेने साथ साथ, ठीक है। आप देखें क्या मिस्टेक है जो आप ट्रेडिंग में बार बार रिपीट करते हैं। फिर बता रहा हूँ, ये कभी भी आपको ट्रेडिंग में साइकोलॉजी आपकी मजबूत नहीं करेगी, ये सिर्फ और सिर्फ आपको डेटा ला के देगी। उस डेटे की बेस पे हम अपनी साइकोलॉजी मजबूत करेंगे। देखें, जो हमारी साइकोलॉजी है वो भी डेटे की वजह से ख़राब होती है। डर क्यों आता है? अननोन की वजह से। ग्रीड क्यों होती है? जब हमें अपना इनफ पता नहीं होता। हम हर चीज़ को कैलकुलेटेड वे में लेकर चलेंगे। ट्रेडिंग तो गेम ही स्टैटिक्स का है, ठीक है। आप देखेंगे आप किन रूल्स को फॉलो करेंगे, क्या आप इमोशनल स्टेबल हैं, तो यही चीज़ आपके लिए ग्रोथ मिरर बनेगी, ठीक है। अब हम आगे आते हैं कि हम किस तरह अपना इमोशनल कंट्रोल बिल्ड करेंगे, ठीक है। आपने हमेशा अपने आप को 100 ट्रेड्स में सोचना है, हमेशा 100 ट्रेड्स में सोचें, ठीक है। ना एक लॉस पे रोएं और ना ही एक जीत पर अपने आप को कोई जीनियस समझें या मार्केट मेकर समझें, ठीक है। और इम्पल्सिव बिहेवियर से बचें मार्केट में और अपने एज को प्ले करने दें। एक सिंगल ट्रेड सिर्फ आपके लिए नॉइज़ होती है, ठीक है। अ सिंगल ट्रेड इज़ नॉइज़ एंड 100 ट्रेड्स इज़ ट्रूथ। एक ट्रेड आपको कुछ डिफाइन नहीं करती। आप देखें यार, आप इतने एक इंसान है, आप इतने बेस्ट ट्रेडर है दुनिया के, क्या आप एक ट्रेड को अपने आप को डिफाइन करने देंगे? क्या आप अपने एक ट्रेड की वजह से अपनी सारी तबाही कर देंगे? होता है ना, आपने सुना होगा कि कुछ लोग अपने कुछ फैसलों की वजह से अपनी ज़िंदगी में जो किया होता है ना, वो भी बर्बाद कर डालते हैं। ये बड़ी हैरानगी हमें लगता है कि ये कैसे हो सकता है। ट्रेडिंग इसकी लाइव एग्जांपल है। एक ट्रेड की वजह से आप अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं, आप उस ट्रेड की वजह से अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। आपने जो अब तक इतना ट्रेडिंग में अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, इतना पैसा कमाया, वो एक ट्रेड की वजह से गुस्से में आके ओवर लेवरेज लेकर या लोड साइज इंक्रीज़ करके या रिवेंज ट्रेडिंग लेने की खातिर, जब जो भी ग्रीड में आके, फोमो में आके आप सब कुछ तबाह बर्बाद करने जा रहे हैं सिर्फ एक ट्रेड की खातिर। सिर्फ एक ट्रेड की खातिर। कभी पूछे तो सही, एक ट्रेड की खातिर आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं? क्या है एक ट्रेड?
कुछ भी नहीं है एक ट्रेड, मैटर ही नहीं करती एक ट्रेड। ये वही ट्रेड है जिससे ना कभी आप अमीर बन सकते हैं, हाँ गरीब बन सकते हैं। एक ट्रेड तो मैटर ही नहीं करती मेरे भाई, कहाँ गुम हैं आप लोग। एक ट्रेड तो मैटर ही नहीं करती, मैटर तो लार्ज नंबर करता है। आप लगातार जीते फिर वो ट्रेड्स मैटर करती हैं, एक ट्रेड तो कुछ भी नहीं कर सकती। आप 10 ट्रेडों में कमाते हैं, एक ट्रेड में सब उड़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि आपका रिस्क मैनेजमेंट ही मैनेज ही नहीं है। अब हम क्या करें? खैर आगे चलते हैं, ठीक है। आगे मेन चीज़, ट्रेडिंग को एज अ बिज़नेस ट्रीट करें, ठीक है। जब आपने इससे कुछ करना है ना, कुछ निकालना है, तो इसे एज अ बिज़नेस लेकर चलें, ना कि इसे ऐसे लेकर चलें। आप बिज़नेस देखें, आप देखें कि आप बिज़नेस लेकर चल रहे हैं, ठीक है। बिज़नेस में क्या होता है, एक बिज़नेसमैन को अपनी प्रोडक्ट्स का पता होता है। उसे पता होता है कि मेरी जो प्रोडक्ट है उसमें, प्रोडक्ट में क्या खामियां हैं, उसके पास क्या डेटा है। और जब आप ट्रेडिंग को एज अ बिज़नेस ट्रीट करते हैं तो आपकी बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। तो ट्रेडिंग को एज अ बिज़नेस ट्रीट करें। आप देखें, अपने लॉसेस को एक्सेप्ट करें, ठीक है। ऐसे जैसे कि आप ट्रेडिंग में खर्चा कर रहे हो, जैसे कि आप एक कारोबार ओपन करते हैं तो आपको एक्सपेंसेस करने के लिए खर्चा चाहिए होता है ना, तो लॉसेस को ऐसे ही एक्सेप्ट करें, ठीक है। अपनी परफॉर्मेंस को, प्रॉफिट एसएल को लिखें, ठीक है। अपने बिहेवियर को एनालाइज करें, ना कि अपने इमोशंस को, ठीक है। उनके बेस पे ना चलें, ठीक है। इफ़ यू वांट टू ट्रीट ट्रेडिंग लाइक अ बिजनेस, यू मस्ट स्टॉप एक्टिंग लाइक अ गैम्बलर। अगर आप चाहते हैं कि आप ट्रेडिंग को लाइक अ बिजनेस ट्रीट करें तो आपको एक गैम्बलर की तरह ट्रेड करने से हटना होगा, ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं कॉन्फिडेंस के ऊपर। हमने काफ़ी चीज़ें बात की हैं। अब ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस नहीं होता लोगों के पास। हाउ टू गेट कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस हमारे पास कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस सिंपल, मैं यहाँ आपको एक चीज़ लिख देता हूँ। कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू रूल्स फॉलोड प्लस डेटा कलेक्टेड ज़रबे टाइम। चले नहीं, यहाँ यही फिर लगा देते हैं, समझ जाइएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस का सिंपल सा फार्मूला, अगर आप कॉन्फिडेंस चाहते हैं, आप देखें कि आप कितने रूल्स फॉलो करते हैं अपने, आपके पास कितने डेटे की कलेक्शन है, और आप टाइम उसको अपने साथ टाइम को मल्टीप्लाई करें। कॉन्फिडेंस कभी भी आपकी कुछ ट्रेड्स के विन से नहीं आता, ठीक है। ये अपने आप को रिपीटेबल एक एक्शन में बार बार चक्की में पीसने से आता है, ठीक है। और जब आप 100 ट्रेड्स के साइकिल को पूरा करेंगे ना, फिर आपको परवाह नहीं होगी कि एक ट्रेड का रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है। तो और एक ट्रेडर जो ये करता है वो तो बुलेट प्रूफ बन जाता है ना, उसे पता चल जाता है, ठीक है। अब ये देखें, यही जो आपकी 100 ट्रेड्स है, ये आपकी साइकोलॉजी पे काम करती है, ठीक है। आपको पता चलता है ट्रेडिंग तो कोई लकी मूवमेंट है ही नहीं, ये तो 100 ट्रेड्स बोरिंग ट्रेड्स का नाम है, डिसिप्लिन का नाम है। आप यहाँ पे मुख्तलिफ न्यूज़, फेयर्स, ग्रीड, ओवर कॉन्फिडेंस, डाउट और बहुत सी चीज़ें आप यहाँ पे फेस करेंगे। अब पर हमारा प्रोसेस क्या होगा, हमारा काम क्या होगा कि हम इस प्रोसेस पे स्टिक हों और ना कि अपने इमोशनल वेदर के हिसाब से चलें। द मार्केट पेज, यहाँ एक लाइन लिखी हुई है कि द मार्केट पेज दूस हु सिट ऑन देयर हैंड एंड फॉलो देयर सिस्टम। मार्केट सिर्फ उन्हीं को देती है जो कि अपने हाथों के साथ आराम से बैठ जाते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं और सब्र रखते हैं, ठीक है। अब इस आपने ये जो ट्रेड्स ट्रैकिंग करनी है, मैं ये आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आपका इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको होमवर्क मिलेगा और ये आपने मुझे सबमिट करवाना है, और ये आपका बैक टेस्टिंग फेज़ होगा। आफ्टर डैट फिर मैं आपको फॉरवर्ड टेस्टिंग करवाऊंगा, जो कि हमारे प्रीमियम ग्रुप में ही होगी। मैं आपको बता दूंगा सेंट अकाउंट बना के, उसके ऊपर आपको उस वक्त बता दिया जाएगा बाद में, सही है। चलें जी, अब हम देखते हैं। आपने कुछ मिस्टेक्स अवॉइड करना है, अपनी स्ट्रेटजी दरमियान में चेंज कर लेना, यानी कि ऐसा नहीं अब मैंने दिए तो आप इसी पे करेंगे, ठीक है। अगर लगातार भी आपके ऐसे लग रहे हैं ना, तो आपने नहीं हटना। बेशक 10 ऐसे लगने, ये नहीं कि मैं दोबारा से शुरू करता हूँ, नहीं, लगने दें। पहली मरतबा जो चीज़ आती है वही तो डेटा होता है, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना एक ट्रेड पे, रिस्क लेना है 1% ही, ठीक है। 2% गेन करना है, और अपना कमिट करें अपने आप के साथ कि आई विल कंप्लीट 100 ट्रेड्स बिफोर चेंजिंग माई स्ट्रेटजी अगेन, या मैं आई विल कंप्लीट 100 ट्रेड्स बिफोर मंथ का कह लें, वीक का कह लें, कि मैं अपने ये जो स्ट्रेटजी है मैं 100 ट्रेड्स का मेथड पूरा करूँगा, और विदाउट एनी चेंजिंग, विदाउट किसी मेंटोर के बदले अब यहीं रह के इसी के ऊपर काम करूँगा, और मैं अपने ट्रेडिंग सिस्टम को डिफाइन करूँगा, अपना एक ओन ट्रेडिंग सिस्टम दिखाऊँगा। लोग देखें ट्रेडिंग में एज कैसे निकलता है, ट्रेडिंग में एज भी ऐसे ही निकलता है कि आपके पास ये जो चीज़ें हैं ना,
आपने जब मार्केट में लाइक आपने यहाँ पे किया हुआ है, ट्रेड्स की हैं और आपको पता चल गया कि आपके लेवल्स क्या हैं, कन्फर्मेशन क्या है, लोग सेशंस देखते हैं किस सेशन में आपकी अच्छी ट्रेड्स चल रही है। ठीक है, ये जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं ये क्या है, ये आपको ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करती हैं। ठीक है, तो इसीलिए सही है। अब आपकी इसमें क्या असाइनमेंट है, आप सब लोगों ने मुझे 100 चार्ट्स क्रिएट करने हैं ट्रेडिंग के। ठीक है, अपनी हर ट्रेड्स को स्क्रीनशॉट मुझे भेजने। सही, आपने डेट, और भैया डेट कह रहा हूँ, आपने जो पेयर होगा सेटअप जिस पर ट्रेड लेंगे, टीपी रिजल्ट, और अपना सब कुछ नोट्स वगैरह बताने कि मैंने ये ट्रेड्स ली हैं। ठीक है, और आपने लिखना है अपने रूल्स को लेकर और अपनी मिस्टेक्स आप जो बार बार कर रहे थे, अपने इमोशनल पैटर्न को। ठीक है, और ये लिखना है कि आई विल नॉट जज माई ट्रेडिंग परफॉर्मेंस अनटिल 100 ट्रेड्स आर कम्प्लीटेड। मैं उस वक्त तक अपनी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को नहीं जज करूँगा जब तक मेरी 100 ट्रेड्स कंप्लीट नहीं हो जाती। ठीक है, तो अगेन मैं आपको कहना चाहूँगा कि यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट। ठीक है, यू नीड टू बी पेशेंट। आपको परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सब्र वाले बनने की ज़रूरत है। 1 ट्रेड वॉन्ट मेक यू रिच। एक ट्रेड कभी भी आपको अमीर नहीं बना सकती। हाँ, 100 ट्रेड्स विल मेक यू स्ट्रॉन्ग, मगर 100 ट्रेड्स आपको स्ट्रॉन्ग लाजमी बना सकती हैं। ठीक है, तो ये सिंपली हमारा 100 ट्रेड्स मेथड था। अब ये आप लोगों ने करना है। अब इसको प्ले कैसे करना है, ठीक है, अब इस पे बैक टेस्टिंग कैसे करनी है, ये मैं आपको ज़रा सा यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, आप आएंगे गूगल पे। ठीक है, आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है FX रिप्ले। ये एक फ्री वेबसाइट है। ठीक है, आप यहाँ पे जाएं, ये मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, एक मिनट। FX रिप्ले, हो सके तो आप इसका कोई ट्यूटोरियल देख लीजिएगा। अब इसमें आप पता क्या कीजिएगा, इसमें आपको पहले बनाना पड़ेगा सेशन, अपना अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कोई दूसरी जीमेल से यहाँ अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ अपना। सही है, अब यहाँ पे मैं FX यहाँ पे डैशबोर्ड में सेव होगी। अब यहाँ पे आप आएंगे, सिंपली आपके सामने जब डैशबोर्ड ओपन होगा, अब जैसे कि हमारे सामने ओपन होता है, तो ये देखें डैशबोर्ड ओपन होगा। आपने अपने गूगल के साथ इसको ऐसे प्ले कर लेना है। वेट करें ज़रा, मैं आपको ज़रा आइडिया दे देता हूँ कि इस पर आपने किस तरह करना है। सही है, और ये ज़रा, अच्छा चलें जी, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये मेरे पास मेरा माइंडसेट आ गया कि मैंने कुछ जो ट्रेड ली हुई हैं, बायस की, सेल की। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने नीचे आकर ना यहाँ आएगा क्रिएट सेशन का, मोबाइल में इसकी ऐप भी है, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आपने सेशंस का नाम क्या लिखना है, 100 ट्रेड्स माइंडसेट। सही है, यहाँ पे आपने गोल्ड को ऐड कर लेना है, पेयर को, ये ओंडा वाला ऐड कीजिएगा, XUUSD, ये ओंडा वाला। ठीक है, अब आपने, अच्छा एक बात याद रखें, आपने प्रॉपर एक रूटीन से ना शुरू करना है। आप बेशक जनवरी से स्टार्ट कर दें। ठीक है, जनवरी से शुरू करें, और एक बात आपने याद रखनी है, जनवरी से लेकर ये जो आपके पास है ना, ये सेशन तो बेशक आप 2 सालों का बना लें, 10 सालों का बना लें, लेकिन सेशन एक ही प्ले होगा अंदर। ठीक है, आपको फिर उसके बाद यानी कि आप बेहतर होगा कि एक महीने का सेशन बनाएं, ताकि आपको पता रहे कि मैंने इस महीने का चलो, उस महीने के हिसाब से चलें। अब इस तरह आप क्रिएट सेशंस करें। ठीक है, अब आपके पास ऐसे आ जाएगा सेशन, जैसे सेशन बनेगा आपके सामने इस तरह थोड़ा टाइम लेगा, ये ऐसे ही लेता है टाइम। उसके बाद ऐसे आपके सामने चार्ट आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब चार्ट पे आके आपने ट्रेड्स कैसे लेनी है। मेन क्वेश्चन तो ये है, आप सिंपली 1H के लेवल निकालें, 1H के। ठीक है, 1H के लेवल निकालें और 5 मिनट में क्या करें, ट्रेड प्ले करें। अब लाइक मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ मैं ज़रा कुछ टाइम फ्रेम को लाइक 5 मिनट सिंपली। ठीक है, और 1H सिंपली, इसे मैं अभी लेके आता हूँ और 1H में मैं जाता हूँ, और 1H में मैं मार्केट को देखता हूँ कि मार्केट कहाँ फेर रही है। अब जैसा कि मार्केट देखें कि 1H में यहाँ से उठी थी, ये इस कैंडल से। सही है, ये आपके पास FVG और OB टाइप पड़ा हुआ था, तो आप इसे ऐसे मार कर लें सिंपल। यहाँ से ना टूल आप खुद ही फेवरेट में कर लेना, इस वे में आपको ना फिर आसानी रहेगी। और सबसे ज़्यादा ये ना, ये वाली टूल कर लेना अपना, जो आपकी आ जाती हैं PNL वाली। सही है, वो कहाँ जाती हैं, वो यहीं कहीं आपको मिल जाएंगी। ठीक है, PNL वाली, हाँ ये रही, ये लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन। ठीक है, आपने सिंपली आके ऐसे, जैसे कि अब ये FVG था, अब यहाँ आई थी मार्केट, आपने यहाँ आके अपना FVG लगा देना था, और 5 मिनट में आपने कोई साइन देखना था कि मार्केट आपको क्या करे, कोई साइन दे। ठीक है, अब 1H का था, आप 5 मिनट में जाएंगे,
सही है। अब यहाँ पे देखें नीचे ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक के पास जाके ये आप देखें यहाँ से जब मार्केट उठी है तो यहाँ से ये यहाँ पे देखें कौन सी कैंडल बनी है, अच्छी खासी 2 बार रिवर्सल बनी है। सही है, चले मैं ये आपको ना प्ले करके दिखाता हूँ। आप 1H में आए और ये टाइम फ्रेम में 1H कर देता हूँ। ये ज़रा आप हो सके तो कोई ट्यूटोरियल देख लीजिएगा, आपको यूज़ करना आ जाएगा। सही है, अब 1H है। अब मेरे पास मैं लेवल मार्क कर लेता हूँ, लाइक मान लेता हूँ, इसी को मैं ले लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एक लेवल है। ठीक है, अब मैं इसको यूज़ करता हूँ, 1H का लेवल है। अब मैं आता हूँ 5 मिनट में, मैं देखता हूँ कि क्या मार्केट आके इससे मैं डिप कर रही है। अगर इसमें आके डिप करती है, मुझे कोई भी साइन देती है वॉल्यूम का, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से ट्रेड करूँगा। ठीक है, अब मैं यहाँ इसे ऐसे प्ले कर लेता हूँ। सही, ये टच करके जा रही थी, वैसे आप देखें यहाँ पे मार्केट ने टच किया है इसको, और इसमें आपने देखें जब टच किया है तो यहाँ पे इसका हाई वॉल्यूम लगा है, ये आपका वो दूसरा बन रहा है, ये देख मरतबा ये आपकी कैंडल है। ठीक है, और नेक्स्ट कैंडल ज़रा हाई वॉल्यूम से हुई है, और इस जगह यहाँ जाके अगर आप देखें तो यहाँ अगर आप हार्मोनी एंड डिवर्जेंस के वे में ले लें। ठीक है, लेकिन आप फ़िलहाल इस ट्रेड को हम छोड़ते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका कोई प्रॉपर सेटअप नहीं बन रहा, तो हम आगे चलते हैं। सही है, और ये देखें यहाँ ना एक्चुअल में मार्केट ने टच किया है 5 मिनट में। ये देखें हमारे पास, अब देखते हैं 5 मिनट में। अब देखें 5 मिनट में मार्केट आई है, आप कोशिश करें, अब देखें ना आपके पास हार्मोनी डिवर्जेंस सिंपल देखें। अब यहाँ से मार्केट आ रही है, बड़ी बड़ी कैंडल है, वॉल्यूम क्या लग रहे हैं उसके हिसाब से, छोटी सी कैंडल है, इतना बड़ा वॉल्यूम कैसे लग सकता है, ये डिवर्जेंस की निशानी है। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर वेट करना है तो आप यहाँ तक वेट कर लें। ठीक है, और यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। अगर यहाँ एंट्री लेते हैं, ये आपका ऐसा होगा 1, यहाँ पे रिस्क टू रिवार्ड दिखा रहा होगा 1। ठीक है, अब आपने ऐसे करके ऐसे कर देना, और आपने कितना लेना है 2, 1:2 लेना है ना, तो हमारा 1:2 कहाँ बनेगा, यहाँ पे 1:2 बनेगा। सही है, और अब 1:1 हो गया हुआ, तो मैं इसको उठा के ऐसे BP पे लगा दूंगा। ठीक है, 1:1 से ऊपर हो गया था। अब मैं वेट करूँगा कि ये मेरा TP हिट हो जाए। और यहाँ पे देखें मेरा ब्रेक इवन के पास तो आ गई, और फाइनली मेरा ब्रेक इवन ही हिट हो गया। सही है, तो मैं इससे ज़रा अवॉइड ही रहूँगा। अब देखता हूँ कि अगर इसी जगह पे इस जोन पे मुझे फिर अगेन कोई साइन मिलता है। अब यहाँ देखें हमारे पास कितनी अच्छी 2 बार रिवर्सल बनी है। सही है, तो आपने ये ज़रा जोन देखें, तो आपने कोशिश करनी है कि एक मरतबा एक ही जोन को लें। अब ज़रा आपको दिखाना है तो इसलिए मैं ले रहा हूँ, तो 1:2 ऐसे आप प्ले करें इस जगह पे, और इसको जाने दें। अब जैसे ही आपका देखें 1:1 हो, ये देखें ना, अब जाके आपका 1:1 ऑलमोस्ट हो गया होगा। ये 1:1 कहाँ हो रहा था, इस जगह पे। अब जैसे 1:1 यहाँ हो गया, हिट हो गया जो कि, अब मैं क्या करूँगा, मेरा 1:2 कहाँ था, यहाँ था, और मैं इसको उठा के यहाँ रख दूँगा। अब मेरा ब्रेक इवन यहाँ पे, और यहाँ पे देखें क्या होता है, ये मेरा TP हिट हो गया। ठीक है, इस तरह आपने ट्रेड्स लेनी है, 100 ट्रेड्स आपने लिखना है, मैं आपको एक शीट पर फराहम करूँगा। ठीक है, इस तरह आप शीट लेंगे और आप अपना डेटा निकालेंगे। सही हो गया, तो सिंपली ये आपका समझ ले 100 ट्रेड्स मेथड था। ठीक है, और इस वे में हम मार्केट में चलेंगे। फिर ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।